वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन को और क्या कहते हैं? जीनोबायोटिक मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। जीनो बायोटिक मेटाबॉलिज्म, ठीक हो गया। इसके अलावा क्या है? ड्रग मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं या फिर डिटॉक्सिफिकेशन भी कहते हैं इसे। अब ये है कि ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन होती क्या है। ये एक, जैसे कि आपको नाम से लग रहा है, बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स के ट्रांसफ़र हो जाना, अल्टर हो जाना। ये है केमिकल ऑल्ट्रेशन है ड्रग की, केमिकल ऑल्ट्रेशन ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल विद कंसिक्वेंट चेंज इन इट्स सोल्यूबिलिटी और एक्टिविटी। जब अल्ट्रेशन होगी ड्रग की, सॉरी इट्स अ ड्रग, जब केमिकल अल्ट्रेशन होगी ड्रग की किस में, तो उसकी जो सोल्यूबिलिटी है और जो एक्टिविटी है वो भी क्या है? चेंज हो जाएगी। सोल्यूबिलिटी एंड एक्टिविटी, ये दो चीज़ें, ये इसके की पॉइंट्स हैं, ये आप लोगों ने याद रखने हैं। सोल्यूबिलिटी और एक्टिविटी जो है ये चेंज हो जाते हैं। और थर्ड पॉइंट क्या है इसमें कि इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक हो गया। इसमें आपने 3 पॉइंट याद रखने हैं कि ये केमिकल अल्ट्रेशन है ड्रग की। जब केमिकल अल्ट्रेशन ड्रग की होगी तो उसकी सोलिबिलिटी और एक्टिविटी दोनों चेंज हो जाएंगी, और ये कहाँ हो रहा है? इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और हम ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन के? बायो ट्रांसफॉर्मेशन के ऑब्जेक्टिव्स, ठीक हो गया। इसके 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं। तो पहला क्या है? ये क्या करता है? प्रो ड्रग को एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट करता है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये किससे क्या होता है? जो प्रो ड्रग हम देते हैं मोस्टली, उसमें क्या होता है? प्रो ड्रग जो है वो एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाती है, एक्टिव मेटाबोलाइट में। ये इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हो गया। और सेकंड क्या, इसके अलावा ये क्या करता है कि एक्टिव ड्रग को एक्टिव मेटाबोलाइट में भी कन्वर्ट करता है। एक्टिव ड्रग अगर हमने दी है तो बायो ट्रांसफॉर्म होके वो क्या है? एक्टिव मेटाबोलाइट में भी कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा ये क्या करता है? इनएक्टिवेट कर देता है, या फिर एक्टिव जो मेटाबोलाइट्स हैं उनको लेस एक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट कर देता है। एक्टिव मेटाबोलाइट्स को क्या करता है? लेस एक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट करता है, लेस एक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा क्या करता है कि जो ड्रग की एलिमिनेशन करवाता है उनको लाइपोफिलिक और नॉन पोलर कंपाउंड से हाइड्रोफिलिक और पोलर कंपाउंड में कन्वर्ट करके क्या करता है कि जो लाइपोफिलिक हैं, लाइपोफिलिक या फिर पोलर कंपाउंड, नॉन पोलर कंपाउंड, उनको कन्वर्ट कर देगा किसमें? हाइड्रोफिलिक में, हाइड्रोफिलिक एंड पोलर कंपाउंड्स में, ताकि वो दोबारा रीअब्जॉर्ब ना हो और क्या हो जाए? एलिमिनेट हो जाए, ठीक है। ये थे हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स। अब हम इनके एग्जांपल्स अगर हम देखें कि मीन्स के हमारे पास कुछ ड्रग्स हैं, उनकी मैं आपको बता देती हूँ कि जिसमें क्या है कि एक्टिव ड्रग जो है वो किस में कन्वर्ट हो रही होती है? एक्टिव मेटाबोलाइट में, एक्टिव मेटाबोलाइट में, ठीक है। इसके एग्जांपल में क्या है कि डायazepam के अगर हम एग्जांपल लें, डायazepam, उसमें क्या होता है कि डिस मिथाइल डायazepam जो है उसमें कन्वर्ट होता है, डिस मिथाइल डायazepam, ठीक है। ये एक एक्टिव ड्रग थी और ये किस में कन्वर्ट हो गई है बायो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद? एक्टिव मेटाबोलाइट में। इसके अलावा क्या है? डिजिटॉक्सिन की अगर हम एग्जांपल लें, डिजिटॉक्सिन, वो कन्वर्ट हो जाती है डाइजॉक्सिन में, अपने एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाती है। इसके अलावा हमारे पास कुछ प्रो ड्रग्स होती हैं, उन वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? एक्टिव मेटाबोलाइट्स में। प्रो ड्रग्स की अगर हम एग्जांपल लें, प्रो ड्रग्स जो हैं वो एक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। उनमें क्या है कि प्रेडनिसोन, जब हम देते हैं प्रेडनिसोन, तो ये एक प्रोड्रग के फॉर्म में होती है, और बायो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये प्रेडनिसोलोन में कन्वर्ट हो जाती है, प्रेडनिसोलोन विच इज़ एक्टिव मेटाबोलाइट। इसके अलावा क्या अगर हम देखें तो जो लीवोडोपा है, लीवोडोपा इट्स अ ड्रग, और ये पार्किंसनिज्म जो डिजीज़ है उसको ट्रीट करने के लिए दी जाती है। तो हम इसे लीवोडोपा के फॉर्म में देते हैं एज अ प्रो ड्रग, और ये बाद में अपने एक्टिव मेटाबोलाइट डोपामीन में कन्वर्ट हो जाती है, डोपामीन में। ये थी कुछ एग्जांपल्स जिसमें हमने देखा कि प्रो ड्रग जो है वो एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि हम प्रो ड्रग देते क्यों हैं, उसके एडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेजेस किसके? कि प्रो ड्रग के, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रो ड्रग, कि हम प्रो ड्रग के फॉर्म में क्यों देते हैं, हम डायरेक्ट ही एक्टिव मेटाबोलाइट क्यों नहीं दे देते।
तो ये हम प्रो ड्रग देते हैं ताकि जो ड्रग है उसे टेस्टलेस बना सकें, उसे पैलेटेबल बना सकें या फिर मोर स्टेबल बना सकें, ठीक है। टेस्टलेस बनाने के लिए, मोर पैलेटेबल बनाने के लिए, पैलेटेबल, और क्या है, मोर स्टेबल बनाने के लिए, मोर स्टेबल बनाने के लिए। इसके अलावा क्या होता है कि उसकी जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग है उसको भी इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रो ड्रग के देते हैं। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग को इंक्रीज करने के लिए हम प्रो ड्रग के फॉर्म में देते हैं। इसके अगर हम एग्जांपल देख लें तो उसमें क्या है, टैल एम्पिसिलिन, टाल एम्पिसिलिन, हम टाल एम्पिसिलिन के फॉर्म में इसलिए देते हैं ताकि उसका जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है ड्रग का वो ज़्यादा हो जाए। इसके अलावा क्या है कि बायो अवेलेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, बायो अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। इसके अलावा क्या है कि जो साइट ऑफ एक्शन है उस पर ड्रग की कंसंट्रेशन को ज़्यादा करने के लिए, साइट ऑफ एक्शन पे क्या है, साइट ऑफ एक्शन जो है ड्रग का उस पर क्या है कि ड्रग की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए, ड्रग की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए हम क्या है, ड्रग को प्रो ड्रग के फॉर्म में देते हैं। इसके अलावा क्या है कि ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को इंक्रीज करने के लिए, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को इंक्रीज करने के लिए हम मोस्टली जो है प्रो ड्रग के फॉर्म में ड्रग्स देते हैं। ये थे हमारे पास कुछ एडवांटेजेस कि हम प्रो ड्रग को क्यों एडमिनिस्टर करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि साइट्स की, कि मीन्स के बायो ट्रांसफॉर्मेशन किस जगह पर हो रही होती है मोस्टली, तो वो उसमें कौन सी साइट्स हैं, लिवर है, किडनीज हैं, एड्रीनल ग्लैंड्स हैं, और क्या है, लंग्स हैं और स्किन। ये हमारे पास साइट्स हैं जहाँ पर बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है, ठीक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन की 2 टाइप्स होती हैं मेनली। एक हमारे पास होती है एंजाइमेटिक और सेकंड हमारे पास होती है नॉन एंजाइमेटिक। एंजाइमेटिक और क्या है, नॉन एंजाइमेटिक, नॉन एंजाइमेटिक, ठीक है। जो एंजाइमेटिक है वो फर्दर 2 में डिवाइड हो जाती है। उसमें क्या है, माइक्रोसोमल भी होती है और नॉन माइक्रोसोमल भी होती है, माइक्रोसोमल और क्या है, नॉन माइक्रोसोमल बायो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एंजाइमेटिक बायो ट्रांसफॉर्मेशन के फेजेस के। इसके मेनली क्या होते हैं, 2 फेज होते हैं। एक फेज़ 1 होता है और क्या है, सेकंड क्या है, फेज़ 2 होता है, ठीक है। फेज़ 2, फेज़ 1 जो है ये मेनली क्या है, इसे नॉन सिंथेटिक कहते हैं, नॉन सिंथेटिक बायो ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, फंक्शनलाइजेशन। मीन्स कि ये फंक्शनल ग्रुप जो है वो प्रोवाइड करता है, इंट्रोड्यूस करता है, फंक्शनलाइजेशन, ठीक है। और इसका जो फेज़ 2 है उसे हम सिंथेटिक या फिर कॉन्जुगेशन भी कहते हैं। सिंथेटिक फेज़ है या फिर क्या है, कॉन्जुगेशन फेज़ है, कॉन्जुगेशन। ये थे हमारे पास फेजेस ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन जिनको हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो पैटर्न क्या होना चाहिए रिएक्शन का, जब हम कोई एक ड्रग देते हैं तो उसका पैटर्न ऑफ रिएक्शंस मेनली क्या होता है कि ये हमने एक ड्रग दी है तो पहले वो जाएगी फेज़ 1 रिएक्शन में। फेज़ 1 रिएक्शन में कौन सा था, नॉन सिंथेटिक था और उसमें क्या है, फंक्शनल ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस हो रहा था। और उसके बाद क्या है, फेज़ 2 रिएक्शन में जाएगा, फेज़ 2 रिएक्शन में, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है, सारी ड्रग्स जो हैं वो इस पैटर्न को फॉलो करती हैं एक्सेप्ट क्या है, आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड जो एक एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, ये क्या करती है कि फेज़ 2 रिएक्शन में पहले जाती है, फेज़ 2 रिएक्शन इसमें पहले होता है उसके, और फेज़ 2 के बाद क्या है, फेज़ 1 रिएक्शन होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको डिटेल से बता देती हूँ कि ये हमारे पास आइसोनियाजिड है, INH, और ये क्या है कि पहले इसकी एसिटाइलेशन होगी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, N एसिटाइल INH में, आइसोनियाजिड में। फिर ये किस में कन्वर्ट होगी, आइसोनिकोटिनिक एसिड में, आइसोनिकोटिनिक एसिड में, और क्या है, एसिटाइल हाइड्राजीन में, हाइड्राजीन। मीन्स के पहले यहाँ पे एसिटाइलेशन हो रही थी, फेज़ 2 रिएक्शन हो रहा था, एसिटाइलेशन हो रही है और क्या है, फेज़ 2 रिएक्शन हो रहा है। और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोलाइसिस हो रही है और फेज़ 1 रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। आप लोगों ने ये बात याद रखनी है, ये MCQs में पूछा जाता है, MCQ वगैरह में ये पूछ सकते हैं आप लोगों से। अब हम बात कर लेते हैं फेज़ 1 रिएक्शंस की। फेज़ 1 में कौन कौन से प्रोसेस हो रहे होते हैं फेज़ 1 में।
फेज़ वन में मोस्टली जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रही होती है, रिडक्शन, और क्या है, हाइड्रोलाइसिस हो रही होती है, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस। अब ऑक्सीडेशन को अगर हम डिटेल से पढ़ लें, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन को ऐड करना और हाइड्रोजन को रिमूव करना। और ये एंजाइम जो है ऑक्सीडेजेज, इनकी प्रेजेंस में ये हो रहा होता है। और इसमें क्या है कि ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ये इन्वॉल्व करते हैं साइटोक्रोम P450 रिएक्शन को, साइटोक्रोम P450, ठीक है। साइटोक्रोम P450 जो है ये आपको पता है कि ये सुपर फैमिली है हीम कंटेनिंग एंजाइम्स का, और इसमें जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म हो रहा, ड्रग जो है वो मेटाबोलाइज होती है, ये क्या करता है, ड्रग को मेटाबोलाइज करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन के बारे में। माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन के उसमें कौन कौन से प्रोसेस हो रहे होते हैं माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन में, ठीक है। उसमें क्या है, हाइड्रोक्सिलेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, हाइड्रोक्सिलेशन। इसके अलावा क्या है, एन डी अल्काइलेशन, एन डी अल्काइलेशन। इसके अलावा क्या है, ओ डी अल्काइलेशन, ओ डी अल्काइलेशन। और फिर क्या है, एन ऑक्सीडेशन, एन ऑक्सीडेशन। फिर क्या है, सल्फ ऑक्सीडेशन, एंड देन डी अमाइनेशन, डी अमाइनेशन। और क्या है, फिर क्या है, डी सल्फ्यूरेशन, डी सल्फ्यूर। ये जो सारे प्रोसेस हैं ये किस में हो रहे होते हैं, माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नॉन माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन की। नॉन माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन, इसमें कौन कौन से प्रोसेस वगैरह हो रहे होते हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, इथेनॉल की, विच इज अल्कोहल। इथेनॉल जो है ये कन्वर्ट होती है एसिड एल्डिहाइड में, एसिड एल्डिहाइड में, और एसिड एल्डिहाइड जो है वो फर्दर कन्वर्ट हो जाता है एसिटिक एसिड में। और ये अल्कोहल एल्डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है उसकी प्रेजेंस में ये हो रहा होता है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज। तो ये जो रिएक्शन है ये है नॉन माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन में आता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं हाइपोजेंथीन की, हाइपोजेंथीन, हाइपोजेंथीन जो है वो कन्वर्ट होता है जेंथीन में, और जो जेंथीन है वो कन्वर्ट होता है यूरिक एसिड में। और ये सब जो है किस एंजाइम की मौजूदगी में होता है, जेंथीन ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में हो रहा होता है, ठीक है। ये हमारे पास है नॉन माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन, और ये जो हमारे पास प्रोसेस है ये किस में हो रहे हैं, माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं रिडक्शन की। रिडक्शन का जैसे आपको पता है कि रिडक्शन का मतलब क्या है, रिडक्शन का मतलब है कि हाइड्रोजन को ऐड करना और ऑक्सीजन को रिमूव करना। तो इसके एग्जांपल में क्या है कि क्लोरल हाइड्रेट, क्लोरल हाइड्रेट जो है जब वो कन्वर्ट होता है ट्राई क्लोरो इथानॉल में, ट्राई क्लोरो इथानॉल, तो इसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोजन है वो ऐड हो रही है और ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो रही है, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं हाइड्रोलाइसिस की, हाइड्रोलाइसिस की। इसमें क्या होता है, इसके एग्जाम्पल में क्या है कि जो ईस्टर जो है वो स्ट्रेस की मौजूदगी में ईस्टर जो है वो हाइड्रोलाइज हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम जो है स्ट्रेसेज में, किस में, ईस्टर्स की हाइड्रोलाइसिस किस की मौजूदगी में हो रही होती है, स्ट्रेसेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में, ठीक है। और ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोकेन वगैरह में या फिर सक्सिनाइल कोलिन में, ठीक है, प्रोकेन या फिर सक्सिनाइल कोलिन, सक्सिनाइल कोलिन। तो ये हमारे पास एग्जांपल है हाइड्रोलाइसिस की। ये थे हमारे पास फेज वन रिएक्शन, विच इज उसमें क्या था, ऑक्सीडेशन थी, रिडक्शन और हाइड्रोलाइसिस। ऑक्सीडेशन में हमने पढ़ी है कि माइक्रोसोमल और नॉन माइक्रोसोमल। तो यहाँ पर मैं ये लेक्चर एंड करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में आपको फेज टू रिएक्शंस के बारे में बताती हूँ।